नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, साथ ही आप अपने साधना मार्ग में अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आपने बहुत बार अचानक टाइम देखा होगा और आपको 11-11 या 12-12 या 0101 ऐसा कुछ टाइम दिखा होगा। एक बार आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि वाव, लेकिन जब आप सुबह शाम हर बार 11-11 देखने लगे तो ये नंबर्स आपका अटेंशन चाहते हैं, ये समझ लीजिए। बार बार रिपीटेटिव नंबर्स का दिखना सामान्य नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में इसे एंजल नंबर्स कहा जाता है या सिंक्रोनिसिटीज कहा जाता है। एंजल्स मतलब देवदूत या फरिश्ते। तो रिपीटेटिव नंबर को एंजल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देवदूतों द्वारा भेजे गए कोड रूपी संदेश होते हैं। ब्रह्मांड हमें इन नंबरों के डिस्प्ले द्वारा कुछ गाइडेंस करना चाहता है और यूनिवर्स चाहता है कि आपको ये पता चले कि यूनिवर्स की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। हालांकि 11-11 नंबर ज्यादा पॉपुलर है और इसका आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि यह नंबर ब्रह्मांड के 11 भौतिक डायमेंशंस को बताता है। भौतिक डायमेंशंस मतलब जिस डायमेंशन में आप अपनी सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूर्ण करते हैं। इसीलिए जब आपकी किसी डिजायर का मैनिफेस्टेशन होना होता है तो यूनिवर्स आपको एक तरह से ये बताना चाहता है कि आप सही मार्ग पर हो और आपकी विश पूर्ण होने पर है। एंजल नंबर्स भी हर किसी को दिखाई नहीं देते। ये उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिनके या तो चक्र अलाइन होते हैं या एक्टिवेट होते हैं। साथ ही जो लोग मेडिटेशन, मंत्र जाप, मैनिफेस्टेशन टेक्निक आदि चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। आपको एंजल नंबर की कोड लैंग्वेज समझने के लिए पहले अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ता है, जो कि आप ध्यान द्वारा बढ़ा सकते हैं। वाइब्रेशन रेज करने के कुछ उपाय मैंने एक वीडियो में बताए हैं। वह वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, उसे आप जरूर देखें। आपको इंस्टेंट वाइब्रेशन रेज करने की कुछ टेक्निक पता चल जाएगी। तो बेसिकली वाइब्रेशन रेज होने पर ही आप एंजल या यूनिवर्स द्वारा भेजे गए संदेश डाउनलोड मतलब ग्रहण कर पाते हो। कुछ प्रमुख एंजल नंबर्स के अर्थ मैं इस वीडियो में आपको स्पष्ट करना चाहूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि 111 या 11-11 अगर आपको दिखता है तो समझ जाइए कि यह नई शुरुआत है और सकारात्मक विचारों का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि आपके विचार वास्तविक बन रहे हैं, मतलब ये मटेरियलाइज हो रहे हैं और इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आपको 222 या 22-22 दिखे तो यह संतुलन, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। यह आपको याद दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही आपको अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप चलते रहे और आपको अपने रिजल्ट्स जल्द ही मिलेंगे। 333 यह संकेत करता है कि आपकी आत्मा के मार्गदर्शक आपके साथ है, मतलब आपके जो सोल गाइड है वो आपके साथ है और आपको बहुत अच्छी तरीके से बैकअप दे रहे हैं। यह रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। अगर आप देखते हैं 444 तो यह आपके एंजल्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलने का संकेत है। यह आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी हर मेहनत सफल जरूर होगी। 555 यह परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत है। यह आपको याद दिलाता है कि जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। 666 यह संकेत देता है कि आपको अपने जीवन में संतुलन की आवश्यकता है और आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के बाद आप सटीक निर्णय ले सकते हैं। 777 यह आध्यात्मिक जागृति, दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसका मतलब आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हैं। 888 यह वित्तीय समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही 999 यह एक चक्र के समापन और नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। यह आपको बताता है कि अब कुछ छोड़ने का समय आया है ताकि आप नए अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने जीवन में नया स्थान बना सके। एंजल नंबर्स
हमें यह बताने का एक तरीका है कि हम सही दिशा में हैं और हमारे जीवन में दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन भी मौजूद है। जब भी आप बार बार किसी विशेष नंबर को देखते हैं तो इसे एक संकेत के रूप में समझ लीजिए और आपके संरक्षक देवदूत आपके साथ है और उनका मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, ये भी समझ लीजिए। बस आपको चीज एक करनी है कि जब भी आपको कोई नंबर दिखता है तो आपको उसे लिख लेना है और उसका कोड, आप उस कोड का मीनिंग आपको देखना है। साथ ही जब आप वो नंबर नोटिस करते हैं तो उसके पहले आपकी क्या थॉट प्रोसेस चल रही थी या आपके साथ क्या घटनाएं हो रही थी, ये आपको सोचना है, ये आपको रिलेट करना है। तभी जाके आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे और एक प्रॉपर गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से जो मिल रहा है वो उसे आप समझ पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ाने में आप आपका अमूल्य सहयोग दे सके। साथ ही अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो आप कोई भी मेंबरशिप जो है वो चैनल पे दी गई है उसमें से एक मेंबरशिप आप चूज कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।